प्यारे बच्चों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल संपूर्ण भारत हिमालय से हिंद महासागर तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, झेलम से पेरियार तक, नर्मदा से ब्रह्मपुत्र तक, हिमालय से नीलगिरी तक, अरावली से शिवालिक तक, अनंतनाग से एर्नाकुलम तक, सूरत से शिलोंग तक, कठुआ से कालीकट तक, डूंगरपुर से डिब्रूगढ़ तक, त्राल से त्रिवेंद्रम तक, बड़ौदा से बरपेटा तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, कच्छ से कामरूप तक, करगिल से केरल तक, सिलचर से सौराष्ट्र तक, लद्दाख से लक्षद्वीप तक, काठियावाड़ से कछार तक, कुपवाड़ा से कोचीन तक, अहमदाबाद से अगरतला तक बड़े हर्षोल्लास के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने और हमारा नया संविधान लागू हुआ। पराधीन सपनों सुख नहीं, पराधीनता तो सपने में भी सुख नहीं देती। पक्षी भी उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहता है, वह भी सोने के पिंजरे में कैद होना नहीं चाहता। भारत पौने 200 वर्ष तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, स्वतंत्रता की बेड़ियों में बंधा रहा। सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज आए। 8 लाख शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, तन मन धन से देश के लिए न्यौछावर हो गए। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि की वेला में भारत विश्व के मानचित्र पर एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। स्वतंत्रता की आधारशिला पर ही गणतंत्र के सुंदर भवन का निर्माण हुआ। अगर हम स्वतंत्र नहीं होते तो हम कदापि गणतंत्र नहीं बन सकते थे। तो ये कहना सटीक और सार्थक होगा कि स्वतंत्रता की आधारशिला पर ही गणतंत्र के सुंदर भवन का निर्माण हुआ। हम 8 लाख शहीदों को शत नमन करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अगर हम स्वतंत्र नहीं होते तो कदापि गणतंत्र नहीं बन सकते थे। तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने, रिपब्लिक बने और हमारा नया संविधान लागू हुआ। अब क्या होता है गणतंत्र, क्या होता है रिपब्लिक, ये कहाँ से आया? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, जनतंत्रात्मक, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरियत वाला देश है। लोकतंत्र तो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान समीक्षकों ने तो ब्रिटेन से लिया था। ब्रिटेन में मोनार्की था, राजतंत्र था। तो हमारे संविधान समीक्षकों ने फ्रांस से गणतंत्र लेने का निर्णय किया, रिपब्लिक लेने का। अब क्या होता है गणतंत्र? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड, और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इस प्रोसेस को, इस उपबंध को ही हम रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। तो भारत में गणतंत्र फ्रांस से लिया गया था, लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान लागू हुआ था। किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कानूनों, नियमों, सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। उन कानूनों, नियमों, सिद्धांतों के संग्रह को ही हम संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित, विस्तृत, विशाल और व्यापक संविधान है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। हमारे संविधान का जो प्रारंभ है वो प्रस्तावना, प्रियम्बल से होता है। इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और इसके भाव को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया। लोकतंत्र ब्रिटेन से, गणतंत्र फ्रांस से, रिपब्लिक। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और उपराष्ट्रपति का पद, जुडिशियरी सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य, सोवियत जो आज रूस कहलाता है, और 5 ईयर प्लान्स सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए। हमारे संविधान की जो आत्मा है, नीति निर्देशक तत्व, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए और
हमारे संविधान का जो गार्जियन है, संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। हमारे संविधान में संशोधन प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका से लिया गया, आपातकाल को जर्मनी से, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से, फेडरल सिस्टम को कनाडा से और आपातकाल को जर्मनी से लिया गया। हमारा संविधान एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, कठोर भी है, लचीला भी है, यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, एकल नागरिकता भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है। इंडोनेशिया के बाद दूसरा इस्लामिक सबसे बड़ा देश भारत है। तो इस प्रकार ये भारत के संविधान की विशेषताएं थी। प्यारे बच्चों, आज मतदाता दिवस भी है। सजग, सचेत, सक्रिय और जागरूक करने के लिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक प्रणाली वाला देश है, तो मतदाता दिवस मनाया जाता है। मैं 2 पंक्तियां कहूँगी। 100% वोटिंग ही डेमोक्रेसी का सबसे सुंदर राइट है। 100% वोटिंग ही डेमोक्रेसी का सुंदर राइट है। ये लोकतंत्र की चमचमाती लाइट है। ये जनतंत्र की सुंदर साइट है। इसी से प्रजातंत्र की ऊंची हाइट है। यही जनता का माइट है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यही इब्राहिम लिंकन की वाणी है। यही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की कहानी है। प्यारे बच्चों, अगर आप भी पढ़ाई में मन लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, जल को बचाएंगे, वातावरण को, पर्यावरण को शुचित और स्वस्थ बनाएंगे, तो आप भी देशभक्त कहलाएंगे। आप अपने अधिकारों के लिए सजग, सचेत, सक्रिय और जागरूक होते हैं, तो कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। और 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रों होंगे। और 75वें गणतंत्र का जो विषय है, थीम है, लोकतंत्र और विकसित भारत। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा और विकासशील से विकसित राष्ट्र बनेगा। और आप कल कर्तव्य पथ से भारत की सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति की झलक देखेंगे और अवश्य देखना। अंत में मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा से, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं बिंद प्यारी की माला बन ललचाऊं, चाहा नहीं मैं देवताओं के सिर पर बैठे लाऊं, चाहा नहीं मैं सम्राटों के शौक पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम निशा होगा। इसी आशा और संकल्प के साथ कि भारत एक दिन विकासशील से विकसित राष्ट्र बनेगा, उन्नति के शिखर को छुएगा, प्रगति के पथ की ओर प्रशस्त होगा, विकास की नित नई ऊंचाइयों को पहुंचेगा। इसी आशा और संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।